हमें ज्योग्राफी का मीनिंग और उसका स्कोप के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आगे बढ़ने से पहले हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ज्योग्राफी क्या है? पहली चीज, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो एंड ग्राफी। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन। मीन्स अर्थ को एक्सप्लेन करना, यानी कि वो साइंस जो अर्थ को एक्सप्लेन करती है वो है आपकी ज्योग्राफी। लेकिन स्टडी ऑफ अर्थ, एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि पृथ्वी पर ह्यूमन बींग्स भी है, तो हम सिर्फ प्राकृतिक तत्व नहीं, मानवीय तत्व को भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो कंबाइन रूम से वो क्या है आपका ज्योग्राफी। मुख्य रूप से ज्योग्राफी की दो शाखाएं हैं अध्ययन की। पहली है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, झरने हैं, समुद्र है इत्यादि। वहीं हम मानव भूगोल में हम अध्ययन करते हैं मनुष्य की क्रियाएं और उसके आसपास पाए जाने वाले वातावरण, इन दोनों के बीच के अंतर संबंध को हम मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं रॉक्स, मिनरल्स, लैंडफॉर्म, सॉइल, एनिमल्स, ओशंस, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, वेदर एटसेट्रा। वहीं ह्यूमन ज्योग्राफी में हम स्टडी कर रहे हैं पॉपुलेशन, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन माइग्रेशन, एग्रीकल्चर और सिस्टम, और इनमें से एक है आप हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ज्योग्राफी की वो ब्रांच जो मनुष्य की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करती है वो कहलाती है हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। मनुष्य की वे क्रियाएं जिनके जरिए मनुष्य कुछ कमाता है, जीवन यापन करता है, वो होती हैं हमारी आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और इन सब का अध्ययन कहलाता है हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। अब हमने से पहले जाना कि जो मानवीय क्रियाएं हैं वो हमारे प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होती हैं। उसी प्रकार से जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं वो भी हमारे वातावरण से प्रभावित होती हैं। तो जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के स्कोप में हम 5 प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, जैसे कि एक कृषि एक आर्थिक क्रिया है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि स्कोप में अगर हम बात करें कि आर्थिक भूगोल का स्कोप क्या है, तो उसमें हम ऐसे जान सकते हैं कि जो कोई आर्थिक क्रिया, मान लीजिए कृषि है, वो किस प्रकार की जा रही है, कहाँ की जा रही है, क्यों की जा रही है, कब की जा रही है और कैसे की जा रही है। इन 5 प्रश्नों के उत्तर हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अध्ययन के जरिए हम प्राप्त करते हैं, और ये सभी हमारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो सब हमारी मूल रूप से प्रभावित होती है प्राकृतिक वातावरण और तत्वों के प्रभाव से।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक भूगोल है उसमें हम आर्थिक क्रियाओं का वितरण और उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल की शाखाओं, उसके अध्ययन के तरीकों और उसके दूसरे विषयों से क्या संबंध है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की मुख्य रूप से 3 ब्रांचेज हैं: एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, कृषि भूगोल; इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, औद्योगिक भूगोल; कमर्शियल ज्योग्राफी, वाणिज्यिक भूगोल। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में हम कृषि संबंधी उन सभी भौगोलिक दशाओं का अध्ययन करते हैं जो कृषि कार्य को प्रभावित करती है। एक किसान के लिए जरूरी है उसे अपने खेत में उपजाई जाने वाली वस्तु की उपज संबंधी जो अवस्थाएं हैं, जैसे कि सूर्यताप यानी कि तापमान कितना है, मिट्टी का उपजाऊपन, जल की उपलब्धता, भूमि की ढलान और फसलों को बोने का समय, पकने का समय, काटने का समय इत्यादि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये सब जानकारियां किसान को कृषि भूगोल के अध्ययन से प्राप्त होती हैं। दूसरा है हमारा औद्योगिक भूगोल। सभी प्रकार के उद्योग धंधे कच्चे माल के लिए वन, कृषि और खनिज संपदा पर निर्भर करते हैं, और जो औद्योगिक भूगोल है वह वन, कृषि और खनन क्रियाओं से सीधा संबंध रखता है। उद्योग को स्थापित करने के लिए कई सारे हमारे कारक हैं, जैसे कि शक्ति के साधन, कुशल और सस्ता श्रमिक, सुलभ परिवहन, मांग। ठीक है, तो ये सब जो कारक हैं किसी प्रदेश में औद्योगिक विकास को प्रभावित करते हैं। इन सभी समस्याओं का अध्ययन औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा है कमर्शियल ज्योग्राफी यानी कि वाणिज्यिक भूगोल। आर्थिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत किसी देश के व्यापार, परिवहन, संदेश वाहन, व्यापारिक केंद्रों और बंदरगाहों के विकास के कारण का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करेंगे आर्थिक भूगोल के अध्ययन की विधियों के बारे में। 3 विधियां हैं: सिस्टमैटिक मेथड यानी कि क्रमबद्ध विधि, रीजनल मेथड यानी कि प्रादेशिक विधि, प्रिंसिपल मेथड यानी कि सैद्धांतिक विधि। जो सिस्टमैटिक मेथड है, क्रमबद्ध विधि, इसमें जो प्रत्येक वस्तु या घटना, जैसे अगर हम बात करें चावल, गेहूं या कोयला या व्यापार, इनका अलग अलग अध्ययन किया जाता है। इसमें जो प्रत्येक जो तत्व है या वस्तु है उसका विश्लेषण किया जाता है और संसार व क्षेत्र उसके वितरण को दर्शाया जाता है। इस अध्ययन विधि का लाभ ये होता है कि इसके द्वारा समस्त यथार्थ यानी कि टोटल रियलिटी में वस्तुओं तथा क्रियाओं का चयन कर उनके विश्लेषण और उनके वितरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दूसरा है रीजनल मेथड यानी कि प्रादेशिक विधि। इस विधि में क्षेत्र विशेष को कई छोटे छोटे प्रदेशों में विभाजित कर लेते हैं, फिर प्रत्येक प्रदेश के संसाधनों के वितरण, उन पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है प्रिंसिपल मेथड, सैद्धांतिक विधि। इस विधि से अध्ययन करने के लिए किसी भी वस्तु अथवा प्रदेश की विशेषताओं एवं वितरण प्रतिरूप का कुछ पूर्व निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि भूगोल पूर्णतः विज्ञान नहीं है, तो आर्थिक भूगोल के अध्ययन में इस विधि का
अधिक उपयोग नहीं होता है। पहली दो विधियों का अधिक उपयोग होता है, हमारी क्रमबद्ध और प्रादेशिक विधि का। अब हम बात करेंगे कि आर्थिक भूगोल का अन्य विषयों के साथ किस प्रकार संबंध है। हम 4 विषयों के संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है इकोनॉमिक्स, दूसरा है पॉलिटिकल साइंस, तीसरा है हिस्ट्री, चौथा है ह्यूमन साइंस। जो आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र, ये दोनों ही विषयों में ज़्यादा भिन्नता नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें अंतर केवल दृष्टिकोण का है। अर्थशास्त्र वस्तु के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन करता है, और वहीं दूसरी तरफ आर्थिक भूगोल इन आर्थिक क्रियाओं की प्रादेशिक भिन्नता का अध्ययन करके उनके प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में करता है। ये दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं एक तरह से। और दूसरा है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र। सभी देशों की अर्थनीति और राजनीति के बीच में अंतर संबंध होता है, और विश्व के बहुत सारे देशों में राजनीतिक विवादों का मूल आधार है, या मूल वजह हम बात करें तो कुछ आर्थिक समस्याएं होती हैं, और किसी भी देश की राजनीति वहाँ के अर्थव्यवस्था पर निर्भर होती है, और साथ ही साथ किसी की राजनीतिक विचारधारा अर्थव्यवस्था को प्रभावित भी करती है। तीसरा है आर्थिक भूगोल और इतिहास। भूगोल और इतिहास का संबंध गहरा है। भूगोल स्थान का विज्ञान है, वही इतिहास समय का विज्ञान है। किसी भी क्षेत्र का वर्तमान आर्थिक विकास वहाँ पर अतीत में होने वाली घटना पर निर्भर करता है, और मनुष्य की जो वर्तमान आर्थिक क्रियाएं तथा भविष्य की योजनाओं के लिए भूतकाल का ज्ञान होना जरूरी है। चौथा है हमारा आर्थिक भूगोल और मानव विज्ञान। मानव विज्ञान किसी प्रदेश के निवासियों की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का अध्ययन करता है। इसके साथ ही उसके खान पान, रहन सहन, वेशभूषा और समाज आदि का भी अध्ययन करता है। ये सभी पहलू या अध्ययन मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। इस प्रकार से आर्थिक भूगोल मानव विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे आर्थिक भूगोल के महत्व के बारे में।